हेलो दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र प्रजापति और आप देख रहे हैं टीपी टेक। टीपी टेक में आज आपको बताने वाले हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में। वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या होता है? वायरलेस टेक्नोलॉजी 19वीं शताब्दी में लॉन्च किया गया और बाद के वर्षों में वायरलेस कम्युनिकेशन में इसको विकसित कर दिया गया। यह एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक सूचना प्रसारित करने का महत्वपूर्ण स्थान ले लिया है। ये टेक्नोलॉजी बिना किसी वायर के हवा में ही ट्रांसमिट होता है। इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे इंफ्रारेड, रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड सैटेलाइट इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। आज हम एक ऐसे समय में रहते हैं जहां प्रत्येक चीज़ें, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, जीपीएस रिसीवर हो, रिमोट कंट्रोल हो, ब्लूटूथ या वाईफाई क्यों न हो, सब में वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब वायरलेस टेक्नोलॉजी में हम उसके जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। मोबाइल फ़ोन में प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1980 में हुआ था। इस पीढ़ी के मोबाइल में केवल वॉइस कॉल किया जा सकता था और यह एनालॉग टेक्नोलॉजी पर आधारित था, इसीलिए इसको प्रथम जनरेशन कहा गया। इस जनरेशन में मोबाइल की बैटरी की लाइफ जो थी वो बहुत ही कम थी, बहुत ही अच्छी नहीं थी और न ही वॉइस में कोई गुणवत्ता थी। इस तकनीकी की स्पीड जो थी बहुत ही कम 2.4 kbps थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में जो बताया गया है आगे के लिए, सेकेंड जनरेशन को 1991 ईस्वी में लॉन्च किया गया फिनलैंड में। प्रथम जनरेशन की अपेक्षा दूसरे जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ उसमें बहुत सारी चीज़ों को सुधार किया गया। इस टेक्नोलॉजी में कॉल के अलावा डेटा, इमेज, एसएमएस, पिक्चर जैसे सेवाओं को भी शामिल किया गया। भले ही इस टेक्नोलॉजी को प्रथम पीढ़ी से बदल दिया गया है, लेकिन अभी भी दुनिया भर में इसका उपयोग किया जा रहा है। दूसरी पीढ़ी के टेक्नोलॉजी में जीपीआरएस की जो स्पीड थी वो 50 kbps स्पीड कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं 3G यानी कि थर्ड जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। थर्ड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ उसको पढ़ते हैं। तीसरी जनरेशन के वायरलेस टेक्नोलॉजी को वर्ष 1998 में लॉन्च किया गया। इस जनरेशन में प्रथम जनरेशन के टेक्नोलॉजी और दूसरे जनरेशन की टेक्नोलॉजी की अपेक्षा डेटा स्पीड बहुत तेज़ बनाया गया। इसलिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग मोबाइल में इंटरनेट एक्सेस और वीडियो कॉलिंग के लिए किया जाता है। ब्रॉडबैंड सबसे पहले 3G में शुरुआत किया गया। 3G की हाई स्पीड बढ़कर 2 Mbps हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और फोर्थ जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं। फोर्थ जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। फोर्थ जनरेशन के टेक्नोलॉजी 2008 में लॉन्च किया गया। इस टेक्नोलॉजी ने HD मोबाइल, टीवी, मोबाइल के लिए वेब एक्सेस, गेमिंग, 3D टीवी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाओं को चालू की गई। इस टेक्नोलॉजी की स्पीड बढ़कर 100 Mbps हो गई। इस समय की सभी एंड्रॉयड फ़ोन में ये स्पीड की सेवाएं जो है हर जगह उपलब्ध हैं और जो हम अपने जीवन में यूज कर रहे हैं फ़िलहाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन के बाद फिफ्थ जनरेशन।
जो अभी आया नहीं है। ठीक है, उस पर हम बात कर लेते हैं कि क्या होता है। दिन प्रतिदिन संचार प्रणाली में होती जा रही इस वृद्धि को अनेक प्रकार के बुद्धिमान उपकरणों का संचार किया जा रहा है। वायरलेस टेक्नोलॉजी एक व्यवस्थित और हाइपरलिंक दुनिया का आश्वासन देती है। इतने सालों के बाद मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने वाले शहरों में ज़्यादा मात्रा में डेटा खर्च करने के लिए दुनिया भर में सबसे तेज़ 4G नेटवर्क स्थापित किया गया था। ठीक है, वर्तमान में इस 5G जैसे तेज़ डेटा की विकसित किया जा रहा है, जिसका उपयोग हम कहीं भी, कार्यालय हो, घर हो, वहाँ से बैठे बैठे उसको एक्सेस कर सकते हैं। इस तकनीकी के माध्यम से बिना ड्राइवर के कार, ड्रोन कैमरा, ड्रोन कार, इस प्रकार से अनेक ही टेक्नोलॉजी इस पर आधारित बनाया जा रहा है, रोबोट बनाया जा रहा है। ठीक है, इसमें 5वीं पीढ़ी के आगामी मोबाइल नेटवर्क की तकनीकी जिसका उपयोग वायरलेस उपकरणों में किया जा रहा है। इस तकनीकी का मुख्य उद्देश्य 4G नेटवर्क की तुलना में 100 गुना तेज़ी से डेटा पहुंचाना होगा। ठीक है दोस्तों, 5G जनरेशन की सेवाएं जो है 2020 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।